अगर आप किसी मेंबर आईडी को डीलिंक करना चाहते हैं, इस तरह का एरर आ रहा है तो आप इस आईडी को डीलिंक नहीं कर सकते। इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आपको यहां पे देखिए, पहले भी वीडियोस डाल चुका हूं। डीलिंकिंग के बारे में आपको इंटरनेट पे मेरे से ज़्यादा जानकारी और कोई नहीं देगा। तो पहले लॉजिक समझ लीजिए, यहाँ लॉजिक क्या है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिर्फ उस आईडी को डीलिंक कर सकें जो कि एक गलत आईडी थी, जो कि बाय मिस्टेक ऐड हो गई, जिसमें आपने काम नहीं किया। जिस आईडी से या तो एम्प्लॉयर की मिस्टेक से या फिर आपकी कुछ मिस्टेक से वो आईडी ऐड हो गई, तो पीएफ ऑफिस सिर्फ उसी आईडी को डीलिंक करने की आपको परमिशन देना चाहता है। अगर आप ऐसी कोई आईडी डीलिंक करना चाहते हैं जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, तो पीएफ ऑफिस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जनवरी के करीब, जनवरी 2025 में पीएफ ऑफिस ने प्रोविजन बनाया था कि हम विद कंट्रीब्यूशन को भी डीलिंक करना देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आपके डिटेल्स को किसी कंपनी ने ऐड कर दिया जो कि जिसमें आपने कभी काम नहीं किया, और कंपनी ने बाय मिस्टेक पैसा भी जमा कर दिया, तो पीएफ ऑफिस चाहता है कि ऐसे ऑप्शंस में कोई एटलीस्ट एक टेक्निकल कोई एक रीज़न हो, टेक्निकल एक कोई वे आउट हो जहां से उस कंट्रीब्यूशन वाली आईडी को भी डीलिंक किया जा सके। तो इसके लिए पीएफ ऑफिस ने ये प्रोविज़न रखा कि हम कंट्रीब्यूशन वाली आईडी को भी डीलिंक करने का प्रोविज़न देंगे। लेकिन इसके लिए पीएफ ऑफिस जो गाइडलाइन बनाना चाहता है, वो गाइडलाइन 6 नवंबर 2025 तक नहीं पब्लिश करी गई है। इसलिए आप अगर कंट्रीब्यूशन वाली आईडी को डीलिंक करना चाहते हैं तो आपको नज़र रखनी होगी पीएफ सर्कुलर्स के ऊपर में। पीएफ सर्कुलर में जब ये बात पब्लिश होगी कि हाँ, कंट्रीब्यूशन के साथ में किस तरह से डीलिंक किया जा सकता है, तभी आप एक्चुअल में डीलिंक कर पाएंगे। यहाँ सर्कुलर के अंदर आया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं रेगुलर तौर पे इस चीज़ को देखता रहता हूँ, तो मेरे पास जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एरर जो है, ये एरर अभी फ़िलहाल हटता नहीं है, हटने वाला नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी जगह पे ऑप्शन आएगा कि जहाँ पे कोई आपको ऑफ़र करेगा कि ये हम आपको डीलिंक करवा देंगे। 99% मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे कोई पैसे लेके अंदर द टेबल बाय विजिटिंग पीएफ ऑफिस इसको करवा दे। तो आप इस तरह के किसी भी ऑफ़र के अंदर ना जाएं। मुझे पता है कि ये सर्विस ओवरलैप होना या डुअल एम्प्लॉयमेंट आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे जहां आप किसी को पैसे देंगे और किसी को 50,000 1 लाख रुपए देंगे, तो भी वहाँ पे आपका ये काम होना नहीं है। इसलिए आई वुड से कि आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। ऑफिशियल तौर पे सर्कुलर जब आएगा तभी इसको किया जा सकता है। इस बीच में आप चाहें तो ईपीएफओ के जो पोर्टल है उस पे अपनी बात कह सकते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे सीईओ कॉर्नर है, जहाँ पे ये सीईओ है रमेश जी हैं, आईआरएस इनकम टैक्स रेवेन्यू इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे और अच्छा काम किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इसलिए इन्हें पीएफ में भी लाया गया है। तो आप इनको मेल कर सकते हैं। बाकी जो लेबर मिनिस्टर है उनसे आप जो है अपनी बात कह सकते हैं। लेबर मिनिस्टर जो है वो भी संवेदनशील है, और मेरा मानना है कि शायद उनके तरफ से भी इस बात पे कुछ एक्शन हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे लीडर हैं जिसमें मनसुख मांडविया जी हैं और शोभा जी हैं। तो आप इनको जो है रीच आउट कर सकते हैं, इन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और हमें एम्प्लॉयमेंट पे हमारी खतरा आ गया है इस रिकॉर्ड की वजह से। काइंडली आप इसको रिजॉल्व करने में हमें हेल्प कीजिए। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल तौर पे ही इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड पे तभी पॉसिबल होगा जब जो पीएफ और टॉप लेवल से इसके बारे में कोई काम होगा। अभी इसके बारे में कोई प्रोग्रेस, कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।